कार्यक्रम जरूरी क्यों है, तो इसकी रूपरेखा अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने जो है प्रस्तुत होगी। पर उससे पहले मैं हमारे जो आज के वक्ता हैं उनके विषय में बतलाना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप विगत कितने ही वर्षों से देखें, डीयू में शिक्षक हित के लिए और राष्ट्र हित शिक्षा के लिए जो अहर्निश संघर्षशील हैं, हमारे मध्य में प्रोफेसर ए.के. भागी महोदय जी उपस्थित हैं। तो आपका स्वागत है सर। इनका संघर्ष जो है आप देख सकते हैं, पिछले 2 वर्षों में प्रमोशन को लेकर के देख सकते हैं, चाहे वह नॉन परमानेंट टीचर्स के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसको देख सकते हैं आप लोग। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, संघर्ष तय करता है कि जमीन किसकी है। और ये संघर्ष जो है वो 26 तारीख को आप लोग तय करेंगे। और ये मत समझिए कि जो हमारे मध्य में प्रेसिडेंट पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, डूटा के प्रेसिडेंट पद के लिए जो उम्मीदवार प्रोफेसर ए.के. भागी महोदय जी हमारे बीच में जो हैं, वो प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, हम सभी प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं और ये हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं अत्यधिक न कहता हुआ सर्वप्रथम हमारे कालिंदी महाविद्यालय की यशस्विनी प्राचार्य प्रोफेसर नैना हसीजा महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो अनौपचारिक रूप से स्वागत करने हेतु और साथ में अपने विचार रखने हेतु आप कृपया मंच पर आएं। नमस्कार सबको। पूरी टीम का, भागी जी का और पूरी टीम जो यहाँ पर आए हैं, सब उनका स्वागत है। मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य का दिन है कि सर हमारे कॉलेज में आए। भागी सर सिर्फ इसलिए मैं रिस्पेक्ट नहीं करती और प्यार नहीं करती कि वो हमारी पार्टी से हैं। मैं उनका रिस्पेक्ट और प्यार मेरा इसलिए है कि कभी भी कोई भी किसी भी टीचर की इन माय ओन कॉलेज या किसी और कॉलेज की जो मेरी कोई फ्रेंड है या जहाँ से हमें कॉलेज अलॉट होते हैं, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने जब भी भागी सर को अप्रोच किया है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को मेरे से कई लोग बहुत बारी एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछते थे कि तुम अकेली इतने साल से कॉलेज में सफर कर रही हो, तो तुम्हारी पार्टी ने, तुम्हारे भागी सर तुम्हारे लिए क्या करते हैं। तो मैं आज आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस कि अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और इस पोजीशन तक पहुंची हूँ, प्रिंसिपल के लिए नहीं, वैसे एज एन एक्टिविस्ट, तो वो इसलिए है कि भागी सर का हमेशा मुझे सहयोग रहा है। कभी भी, मतलब मैं तो कभी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं तब भी शाम को फोन कर लेती थी कि सर आज कॉलेज में ये हुआ, और वो उसका फोन पर ही ऐसा निवारण करते थे कि मैं अगले दिन फिर से विद द सेम एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस आई वुड कम टू माय कॉलेज। तो जो मेरी जॉब चल रही है वो सर के कारण से। दूसरी बात ये है कि सब लोग पूरी यूनिवर्सिटी में कहती हैं कि भागी सर ने सारी प्रमोशंस कराई। मैं उसके लिए ये कहूंगी कि भागी सर ने प्रमोशन नहीं कराई, भागी सर वो सब कुछ करते हैं जो एक टीचर डिजर्व करता है। नॉट ओनली प्रमोशन, अपॉइंटमेंट्स, कुछ भी, और जो एक टीचर को चाहिए वो अगर आज हमें कोई दे सकते हैं तो वो सिर्फ भागी सर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप उनको वोट दो, मैं कहती हूँ आप अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि आपको भागी सर को वोट करना चाहिए कि नहीं। आपका दिलो दिमाग खुद ही आवाज देके कहेगा कि हमें सर को ही वोट देना चाहिए, उन्हीं को ड्यूटा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, तभी हमारा भविष्य है, अन्यथा नहीं। ये बात एज एन एक्टिविस्ट मैं सबको कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए यही सोचकर हम अपना वोट दें, वेस्ट मत करिए अपना वोट। दूसरी बात, आए जरूर 26 को, अटेंडेंस इज कंपल्सरी। आए जरूर, वोट जरूर दें सर को। ठीक है, थैंक यू और हमारे मध्य में रामानुजन महाविद्यालय से डॉक्टर कमलेश रघुवंशी जी भी उपस्थित हैं, जो डूटा एग्जीक्यूटिव के लिए उम्मीदवार हैं। तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि वो 1-2 मिनट में जो है अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं 2 ही मिनट, क्योंकि भागी जी को मैं तो कई बार आ चुका हूँ आपके लिए। तो मैं रामानुजन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ और भागी जी की टीम में और एनडीटीएफ के पैनल से ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है। कई बार मैं आया भी हूँ,
बिल्कुल ठीक है। 1 महीना लगभग हम लोगों को हो सकता है, कुछ लोग आज ही आप में से मिलना हुआ, पर हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं। जब बदलाव लगता है, चेंज दिखने लगता है, वास्तव में दिख रहा है। कालिंदी कॉलेज में पहले भी कई बार मैं आया हूँ, मतलब एज ए प्रेसिडेंट इन सारी चीज ठीक है, पहले से लगा भी रहा है। तो आज जितने दिख रहे हैं, इससे पहले भी कई लोग दिखे हैं। बात यह है कि वोट कैसे डालनी है, मैं तो ये है, मुद्दे सारे आपके विषय ही है, रेगुलेशन जारी है, अपनी बात करने वाले उसी को आना है, क्योंकि प्रमोशन जारी है। और अब किसकी बारी है, अपना जो एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं उसमें भागी जी ने कितने वीडियो आ चुके हैं कि क्या टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। कराना वही है सारा कुछ, पर किस तरीके से कराना है, मैकेनिज्म की बात करते हैं जो मैम ने अभी बोले। प्रमोशन हमें बाहर दिख रहे हैं, पर वास्तव में क्या एपीआई के फॉर्म होना चाहिए था, क्या टेक्निकल इशू है। कल हम किसी कॉलेज गए, एक कॉलेज के 20 बार रिजेक्ट हो गए, वो कहते हैं हमारा नहीं कर रहे हैं। सर ने वहीं से डीआर को फोन लगाया, उन्होंने बात की, भाई वो मैडम जो भी है नहीं समझ में आता, एकदम हो रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीजें भी बैकएंड में लगे हुए हैं। तो वोट करने तो आना ही है। इस बार 500 लोग जो होते थे हमारे टीचर एक साथ किसी रूम में, उसका डबल किया हुआ है। ऐसा डरना नहीं है, हमें पैनिक नहीं है कि सारा का वो भी किया हुआ है, व्यवस्थाएं भी की है, उतनी पब्लिक भी नहीं रहने वाली है। जो देखते हैं ना, हम लोग जाते हैं, टिक ही करना है भागी जी पे, क्रॉस कहते हैं ना कि क्रॉस करो, ये नहीं, केवल एक चीज रखनी है हमें, क्या, भागी जी पे टिक। और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें 15 वोट होती है, उस पर यह ध्यान रखना है हमें कि 15 से ज्यादा ना हो जाए। कई बार हम वैसे तो आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि मुझे ही मिला है कॉलेज, 15 की 15 ही मेरे सामने जाए, ठीक है जी। फिर भी मजबूरी बस कई लोग आपके जानकार करते हैं, आपके जानकार जो बाहर वाले हैं, किसी और को, मेरे लिए नहीं, जो आपके जानकार को भी बताना है कि 16 नहीं हो जाना चाहिए, ऐसी भी इनवैलिड हो जाती है ना, इसलिए करनी नहीं हमें, आपको देना है। और इस बार मैंने बताया कि 250 लोगों से ज्यादा लोगों का नहीं रहने वाला टीचर्स का, एक वो पता भी चल जाएगा इनडायरेक्टली राइटली, सारा कुछ है, वो भी एक विषय भी है, सारी चीजें। और भागी जी को हम सब सुनने आए, कई बार मैं आया हूँ, सबने बोला कि भागी जी से, तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप क्वेश्चंस, भागी जी तो बोल ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से भी, प्रश्न जरूर पूछें, कोई भी आपके हो, छोटा सा छोटा। किसी कॉलेज में एक बार बताया कि भाई इंटरव्यू में कैटेगरी 3 तक ही आती है, देखते ना, एडहॉक की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 ही बुलाती है। तो वो सारे विषय आपके लिए हो सकता है छोटा हो, पर पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है उसका सोल्यूशन। तो आपकी जो भी जिज्ञासा किसी भी तरीके की है, और 26 तारीख को कालिंदी कॉलेज से ही बदलाव काफी शुरू हो चुका है, मतलब दिखता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि कोई सारे लोग सब मिलके करते हैं, कोई चेंज लेके आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप सब आएं, मुझे भी वोट करें, भागी जी को भी करना है। और 26 तारीख के बाद कुछ आज मिले सुबह, हम तो 10 साल से नेता की बात कर रहे हैं, नेता वाली बात ही नहीं है। आप उनसे पूछिए ना जो 10 साल से थे या 20 साल से, कि आपने क्या किया। अफवाहें तो फैलाते हैं, रोज अफवाह, ये है वो है, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पर हमें भी पढ़ना चाहिए एनईपी क्या है, भागी जी रखेंगे विशेष उसमें कि एनईपी क्या है वास्तव में, हमें पढ़ना चाहिए। यदि फिर भी कुछ गड़बड़ है तो बात करें ना, उसके लिए कितना समय दिया था, 2 साल, 2 लाख गांव से सब कुछ इनपुट लिया है, फिर भी गड़बड़ है तो हम और आप नहीं करेंगे, उसकी बात करनी चाहिए, ना कि अफवाहें फैलाना चाहिए। उन सबसे प्लीज सावधान रहें। 20 साल के लिए बदलाव आना है, 2 साल की बात नहीं है। एक बार अब जो हमारा दिख रहा है ना, इसका 20 सालों तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जैसे सर ने कहा कि पिछले कितने ही वर्षों से जो है वो अंधकार फैला हुआ है डीयू में, और उस अंधकार को जो है मिटाने का अब समय आ चुका है, और एक प्रकाश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे संस्कृत में एक पंक्ति है कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात अब जाने वाली है और एक नए प्रभात का जो है उदय होने वाला है, और उस सूर्योदय का नाम है प्रोफेसर ए.के. भागी सर। तो आप सभी के बीच जो है विचार पंक्तियों के साथ जो है भागी सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। और साथ ही ये भी कहता हूं कि अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, समस्या है, तो यहाँ रखिए, आपको प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा। समस्या पर चर्चा नहीं होगी आज, प्रोफेसर ए.के. भागी सर समस्या का समाधान बतलाएंगे कि समाधान क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ जो है प्रोफेसर ए.के. भागी सर को बुलाना चाहूंगा कि धूल जैसे कदमों से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदमों से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे जिन्हें शोहरत संघर्ष से मिलती है। प्रोफेसर ए.के. भागी ने जो है शोहरत पाई है, वो संघर्ष से पाई है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ए.के. भागी सर। थैंक यू रिंकू जी, आप प्रेमवश ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इतना कोई डिजर्व नहीं करता जो आपने बातें कही। एनीवे, मैंने आप लोगों को कष्ट दिया यहाँ आने के लिए। मुझे मालूम चला कि आपके यहाँ कोई कैंप चलने वाला मेडिकल का, और उसमें काफ़ी लोग आएंगे। तो मैंने अपने मित्रों से सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कोई
इलेक्शंस चल रहे हैं तो कोई संवाद करने का मौका मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, लोगों को एक जगह कहीं एकत्रित कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग आ जाएंगे उनसे बात हो जाएगी। तो सिर्फ इसलिए आपको कष्ट दिया कि आप इस कमरे में आ जाएं, क्योंकि डूटा के इलेक्शन के मायने ही यही हैं कि टीचर्स और जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में सीधा संवाद होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली वैसे तो हम लोग आते थे तो कोविड के बिना का समय जब रहता था तो अपनी बात को हम कन्वे कर पाते थे और अलग अलग मीडियम भी रहते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट संवाद जो होता है उसका अपना एक असर होता है और उसमें आप काउंटर क्वेश्चन या काउंटर अपने जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाने के बारे में सोच रहे हैं कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। इसी कारण से मैंने रिक्वेस्ट किया था और आप लोग इस कमरे में एकत्रित हुए उस बात को 10-15 मिनट मेरी सुनने के लिए, इसके लिए पहले से ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। साथियों, बात तो बहुत सारी चल रही है और एनडीटीएफ चुनाव भी पहले से ही लड़ रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या एजेंडा या क्या विजन बनाया अपना और उससे हम क्या मिशन अचीव करना चाहते हैं, इसके बारे में 10-1 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूँ। बहुत सारे विषय, लेकिन मेरे समझ में पहला विषय जो बनता है या फर्स्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है वो है कि डूटा की रेलेवेंस और रिवाइवल का सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया। डूटा सबकी संस्था है, सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी भी आइडियोलॉजी को मानते हो, हम चाहे किसी भी तरह से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हों, हर शिक्षक के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का जो दिल्ली शिक्षक संघ है उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसने हमेशा हमारी सब समस्याओं का ही समाधान टीचर्स का नहीं किया, लेकिन ये भी हमेशा डिसाइड किया कि इस यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होंगे जो शिक्षा के लिए उचित होंगे। तो हम लोग एज एनडीटीएफ हमेशा ये मानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो सबका इकट्ठा होगा तभी कुछ संभव है। मायने क्या कि अगर हम ये सोचें कि कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिसमें केवल शिक्षकों का भला होगा और शिक्षा उसमें कहीं नहीं होगी, तो ये बिल्कुल हम फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुखालते में, ऐसा कभी होगा नहीं। और कोई अगर सरकार ये सोचती है कि हम शिक्षा का एक्सपेंशन तो कर लेंगे, शिक्षा के अंदर तो बड़े बदलाव कर देंगे, लेकिन उसमें शिक्षक को छोड़ देंगे, तो वो सरकार गलती पे। तो इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाने की बड़ी जरूरत है और यही कारण है कि हमने ये बीड़ा उठाया कि हम डूटा को दोबारा रिवाइवल और रेलेवेंस में लाएंगे, वो इश्यूज को उठाएंगे, उन प्रमुख मुद्दों को लाएंगे जहां सभी तरह का विकास साथ साथ चले। तो इस बात के लिए एनडीटीएफ चुनाव लड़ रहा है और मैंने अपने कैंडिडेचर को भरा एज प्रेसिडेंट और उस टीम में कमलेश रघुवंशी जी को एज डूटा एग्जीक्यूटिव के लिए हमने अपने पैनल से इस कॉलेज में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे वोट के लिए। आपके पास 15 वोट हैं, आप 15 में से 15 भी दे सकते हैं या जो आपके बन करे डिवीजन करके, लेकिन आप खाली नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना। एक सशक्त टीम और एक वैसे भी जो भी लोग चलते हैं इलेक्ट होने के बाद, तो हमने कोई 15 तो कैंडिडेट नहीं खड़े हुए, डूटा एग्जीक्यूटिव 15 होंगे। अंत में तो सभी को शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षा के पक्ष में खड़े होकर के एक साथ लड़ना है और काम करना है, चाहे उसको लीड कोई भी करता हो। हमने अपने आप को प्रस्तुत किया कि वी आर रेडी टू लीड इट विद आवर ओन आइडियाज, नाउ इट इज फॉर यू टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू। तो इस मंशा के साथ में और इस रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ आए। दूसरी बात, मैं आपसे जो कुछ मुद्दे हैं उनके ऊपर सीधी बात अब करने का मौका आ गया, क्योंकि पहले तो हम बहुत लंबा समझाने की कोशिश कर भी रहे थे, लोगों के पास में अब मटेरियल भी है और हमारी सोच भी। अपने को सबसे पहला काम इस यूनिवर्सिटी से एडहॉकिज्म खत्म करना। तो एडहॉकिज्म जब खत्म करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि केवल एडहॉक टीचर्स का मुद्दा है। टोटल मुद्दा एडहॉकिज्म का विश्वविद्यालय को फ्लिप कर चुका है, डिसीजन मेकिंग से लेकर के, और जो कोई काम करना है एडहॉक मैनर में कर दो। ऐसे बस अभी काम चल जाए, एडमिशन रिलेटेड है अभी काम चल जाए, कोई और रिलेटेड एम्प्लॉइज रिलेटेड और कोई काम है अभी काम चल जाए। पॉलिसी कोई ऐसा नहीं बनाते या इस तरह का फैसला नहीं करते जिससे कि लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट रहे और उसका फायदा सबको मिले। तो ये भी खत्म करना, और जो एडहॉक व्यवस्था यहाँ पर टीचिंग के अंदर हो गई, टीचर्स के लिए हो गई, यहाँ पर कहना चाहिए कि सो मेनी टीचर्स दे आर वर्किंग ऑन एडहॉक बेसिस, कई जगह पे टेम्पररी बेसिस पे भी काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ लोग पुराने हैं जो वो परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। टीचर सब टीचर है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग है। कोई टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहा है, कोई एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है, कोई परमानेंट बेसिस पे काम कर रहा है।
निकालने को तो परमानेंट वाले की भी 3 महीने का नोटिस है, टेम्पररी वाले का 1 महीने का, एडहॉक का सब हट सकते हैं। और अगर व्यवस्था में रख के उनको ठीक से सब चीजों को चलाना है तो सभी उतने ही पक्के हैं जितना कि कोई और है। परंतु फिर भी बहुत सारे बेनिफिट्स एडहॉक जो व्यवस्था में लगे शिक्षक हैं उनको नहीं मिल पा रहे, और इसलिए बहुत जरूरी है, हमने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, रेगुलराइजेशन। दैट मीन्स द स्टेटस ऑफ एडहॉक हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट। तो रेगुलराइजेशन के और कोई मायने नहीं है। रेगुलराइजेशन इज ए मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द टीचर स्टेटस वर्किंग ऑन एडहॉक बेसिस टू परमानेंट बेसिस। नाउ उसमें करेंगे कैसे, होगा कैसे, उसकी क्या व्यवस्था या क्या हमारा रोड मैप है। देखिए, यहां पर बहुत सालों से लोग एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो जहां पर बहुत सालों से एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे, बार बार एडवर्टाइजमेंट भी आया, लास्ट 2019 में आया, उससे पहले 17 में आया, उससे पहले भी कई एडवर्टाइजमेंट आए, लेकिन इंटरव्यूज हुए नहीं, या कुछ जगह पे सिलेक्टिवली 2014-15 में हुए थे, उसके बाद कोई इंटरव्यूज हुए नहीं। तो जब इंटरव्यूज हुए नहीं, टीचरों ने जिन्होंने उससे पहले से अप्लाई करके और अपने आप को प्रेजेंट भी किया कि वी आर रेडी फॉर ए स्क्रूटनी बाय व्हाटएवर मैकेनिज्म और जो मैकेनिज्म पहले चलता था इंटरव्यू का, उस मैकेनिज्म के लिए दे सबमिटेड देयर एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी सरकार ने या फिर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस समय जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका कोई फॉल्ट नहीं, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म निकलना चाहिए, कोई ऐसा मेथड निकलना चाहिए जिससे कि उन सबकी सर्विसेज एडहॉक बेसिस से परमानेंट बेसिस पे हो सके। उसके अलग अलग लोग अलग अलग मैकेनिज्म बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंट से बिल आ सकता है, आई ऑल्सो एग्री कि पार्लियामेंट से बिल आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रांग डूटा चाहिए, बहुत स्ट्रांग बिल चाहिए, बहुत जबरदस्त पावर डूटा में चाहिए, और सबसे बड़ा है कि अपना रिजॉल्व चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जो आपको लीड करे उसमें ईमानदारी चाहिए। ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कोई लीगल इंटरवेंशन भी हो सकता है, या जिस बेसिस पे जैसे पहले होता था वैसे भी हो सकता है, तो अलग अलग तरीके हैं ना जी। तो अपने को करना क्या है, हमारा क्या विजन और मिशन है इसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ए कंफ्लिक्ट, देयर आर पीपल दोज हु आर वर्किंग एज आई टोल्ड यू कि फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट, आज से 2 साल पहले की तारीख जब लास्ट एडवर्टाइजमेंट आया था उससे पहले की तारीख से जो सिस्टम में लग चुके, जो आ चुके, उनके लिए हमको रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस के माध्यम से पक्का कराने के लिए पहले बहुत जोरदार कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ लेकिन जब भी हम कोशिश कर रहे हो ताकि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ताकि कोई आपस में परस्पर विरोधाभास ना हो, विरोध ना हो, तो ये जब हम काम कर रहे हो 25% सीटें ईडब्ल्यूएस की भी सैंक्शन करा करके, जो लोग लंबे समय तक या पहले समय भी काम करके आज किसी वजह से सिस्टम से बाहर हैं या गेस्ट बेसिस पे उनका स्टेटस कन्वर्ट हो गया, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट करना होगा टू अवॉइड एनी लिटिगेशन। जो लोग सिस्टम में नहीं आए, जो लोग अभी तक सिस्टम में नहीं पहुंचे हैं लेकिन वो भी चाह रहे हैं, तो उन लोगों का भी आपसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों से रह सकता है जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में हैं। आप लोगों का अपना क्लेम बहुत जायज है कि हम लोग हैं यहाँ पर, हमने इतना टाइम दिया है अपना, तो हमको पक्का होना चाहिए। किसी के 8 साल है, किसी के 10 साल है, किसी के 5 साल है, अलग अलग समय पीरियड, कईयों के तो उससे भी ज्यादा समय है। तो उनके साथ साथ में उनके लिए भी वो 25% सीटें ला करके साइमल्टेनियसली उनके लिए भी परमानेंट के इंटरव्यूज का अपॉर्चुनिटी खोला जाए, ताकि दोनों विंडो साइमल्टेनियसली काम करें। एक जो सिस्टम में हैं और जिनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, उनके लिए फुल सिक्योरिटी और श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है, और एक सिस्टम हो जो लोग सिस्टम से बाहर किसी कारण से हो गए हैं, किसी रोस्टर के कारण या किसी और कारण से बाहर हो गए, उनके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी नजर आए, ताकि वो विरोधाभास में ना जाएं, वो हमारे अगेंस्ट ना जाएं। तो ऐसा करके होगा, लेकिन तब ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा तब जब डूटा में ईमानदारी होगी, डूटा की लीडरशिप में ईमानदारी होगी और सशक्त डूटा होगा, और सब इसमें कंसेंसस बना के एक साथ आगे चलेंगे। दूसरा विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जब भी कोई पॉलिसी आती है, कुछ चीज अच्छी आएंगी, कुछ चीज खराब आएंगी, ये हमेशा होगा। कोई पॉलिसी आएगी, कुछ चीज ठीक रहेगी हमारी नजर में, गवर्नमेंट तो लाएगी तो वो तो यही कह के लाएगी कि सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी नजर में, हमारी एनालिसिस में कुछ खराब रहेंगी, कुछ अच्छी रहेंगी। जो स्टूडेंट के लिए अच्छा है और हमारे लिए उससे कोई नुकसान नहीं है, हमारे को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
2 भाषाओं में एजुकेशन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट वापस आए और बाकी विश्वविद्यालयों के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल फंडिंग से खुल जाए, हमें क्या परेशानी है? व्हाई शुड वी अपोज सच थिंग? GER 50% हो जाए, वी हैव नो इश्यूज। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमको दिक्कत लगेगी कि क्या कोई मूक्स के माध्यम से रेगुलर चल रहा कोर्स का मतलब पेपर कोई क्या कन्वर्ट हो करके, तो हमारा अपना आर्गुमेंट है, हम ये इस बात में नहीं पड़ते। हमारा ये आर्गुमेंट है, अभी इस देश के अंदर बहुत तरक्की और मेन स्ट्रीम के अंदर सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लास को लाने का काम बहुत बड़ा बाकी है। अभी ये समय नहीं आया यहां पर जहां केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप समझे कि हायर एजुकेशन का विस्तार और प्रचार हो सकता है या उसका फायदा लोगों को मिल सकता है। यहाँ फेस टू फेस टीचिंग का अभी विकल्प तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर पीयर ग्रुप का जो आपस में लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, उसकी जरूरत है। यहाँ पर जो फेस टू फेस टीचर से इंटरेक्शन होना, उसको बच्चे को अपनी डिफिकल्टी को और एक आत्मीयता बनना होता है कि वो बच्चे को जा करके टीचर्स हेल्प करता है कि भाई वो अपने आप को उस हायर एजुकेशन सिस्टम में फिट करे। उसके लिए अभी हमारा देश के कोई भी प्रांत तैयार नहीं, तो अभी बहुत वक्त लगेगा। फॉर द टाइम बिंग क्या अगले 10 साल भी मैं इस चीज को विजुलाइज नहीं कर पाता हूं कि जहां हम कहें कि केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कुछ पेपरों की पढ़ाई हो जाएगी और आपको उसकी आवश्यकता नहीं। हम इस चीज को बिल्कुल अपने सिस्टम में आने नहीं देंगे। एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही एम्पावर अभी तक सरकार ने किया, लेकिन इससे कोई कदम आगे बढ़ाएगा उसको पुरजोर विरोध भी होगा। लेकिन एक भी वर्कलोड ना तो कटने दिया जाएगा, ना एक पोजीशन कटने दी जाएगी, बल्कि 25% EWS की सीट एक्स्ट्रा लाना है। तो ये चीज के ऊपर अपने को काम करना है। प्रमोशन में सब कुछ नहीं हो गया है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, पहली बार हमको प्रोफेसरशिप इंट्रोड्यूस करवाना था, GCB मेरिट के बेसिस के ऊपर उन्होंने एक स्कीम बनाई कि जैसा पेपर या पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स डिपार्टमेंट में है वैसा ही कॉलेज में लगा दीजिए। इंट्रोडक्शन के लिए ठीक इंट्रोड्यूस हो गया। अब हमारी इसके ऊपर सीधा डिमांड सरकार से ये है और इसके लिए जम करके काम करना है कि जिन्होंने 3 साल एज एसोसिएट प्रोफेसर जुलाई 2018 तक पूरा किया, उन सबको वन टाइम ये सब कंडीशनें हटाइए। ये अननेसेसरी कंडीशंस लगाने से लोगों के अंदर जो है एक इनइक्वालिटी का भाव आ रहा है, एक डिसएडवांटेज का भाव आ रहा है। इसको खत्म करना चाहिए। एक बार उन सबको प्रोफेसर दे दीजिए। बाद वाले भी कंडीशंस को कुछ कॉलेज सेंट्रिक बेसिस के ऊपर उसको कुछ किताबों की भी बात करें, कुछ चैप्टर्स इन बुक की भी बात करें, कुछ और चीज़ों की, तो कोई बैलेंस बना करके इसके ऊपर एक नया तरह का मॉडल लाने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम इशू हो सकते हैं, हेल्थ से इशू हो सकते हैं कि हमारी मेडिकल स्कीम बहुत बढ़िया हो, हमारे जो ग्रुप इंश्योरेंस का अभी तक 8 ही लाख अमाउंट है, वो ना केवल परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए बढ़े, बल्कि जो हमारे तदर्थ शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी ऐसी सिक्योरिटी आए। टीचर वेलफेयर फंड में आप एडहॉक का नाम ऐड हुआ ही है, वार्ड कोटा में भी एडहॉक टीचर्स का नाम ऐड हुआ ही है। एडहॉक सर्विस काउंट हो करके लोग सीधे एसोसिएट प्रोफेसर हर एक यूनिवर्सिटी में बन रहे हैं, तो आपकी सर्विस का रिकॉग्निशन भी हो रहा है। चीजें उस डायरेक्शन में जहां से क्लेम बनता है एक एडहॉक टीचर का परमानेंट होने के लिए, वो हुए हैं स्टेप्स, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम सभी लोगों का रेगुलराइजेशन जो एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स हैं वो डिमांड करके और लोगों को और सरकार को और बाकी सारे अपने भी लोगों को कन्विंस करने की इस पोजीशन में हैं। जैसी कन्विंस करके और जैसा इकोसिस्टम बना करके प्रमोशन हुआ, वैसा ही इकोसिस्टम बना करके सभी लोगों के लिए आगे इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ में, सही तरीके के साथ में हम चीज़ों को अचीव करें, ऐसी हमारा विजन है। और इसी विजन को एक मिशन के साथ लेकर के NDTF आगे चल रहा है, और उसमें ही एक ये प्रक्रिया आती है कि डूटा को लीड करने के लिए भी आप लोग हमें मौका दें, और वो आप मौका देंगे तो आप देखेंगे कि डूटा के जो असली मायने कि डूटा शुड स्टैंड फॉर एसोसिएटिंग द टीचर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन मतलब एसोसिएट्स एवरीवन टू ब्रिंग देम टुगेदर, वो जो काम होना चाहिए उस दिशा में काम होगा। सभी लोगों को साथ लेकर के फिर अपनी मूवमेंट को, एक शिक्षक आंदोलन को उस रूप में ढालना जिस रूप में कोई डिसाइसिव लड़ाई हो सके, संघर्ष हो सके, उस तरफ जाएंगे।
जो लोग नारा दे रहे हैं कि पब्लिक फंडिंग को केवल बचाना है, हमारा नारा बचाने का नहीं है, हमारा नारा है कि पब्लिक फंडिंग पूरे हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, उसका विस्तार करना। क्योंकि बचाते बचाते तो 1990 से 2021 तक जो है वोट देते रहे, उससे पहले तक 19 तक। अब विस्तार का समय है, अब बचाने का केवल समय नहीं है। वो बचाने वाला खेल से हम लोग काफी साल जो है प्रभावित होकर के वोट करते रहे, तो मालूम चला कि ना तो खतरा कोई आया था ना कुछ हुआ था, बस केवल जो है बातों को बनाया गया और उन्हीं स्थिति में, यथास्थिति में हमें रखा गया और ये कहा गया कि आपको बचा लिया, आपको बचा लिया। तो आपको बचाया नहीं। जो विस्तार होना चाहिए था, जो प्रभाव होना चाहिए था, जो एडहॉक जो है परमानेंट में कन्वर्ट होना चाहिए था, जो सारे के सारे इसके हमारे स्टेक होल्डर्स का भला होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। केवल बचाने के नाम पर हमारे को सेम स्टेटस में रखा गया सालों साल, प्रमोशन के मामले में भी और अपॉइंटमेंट को। दे आर द पीपल हु बिलीव इन स्टेटस को, इनको कहते हैं स्टेटस कोइस्ट। दे वुड नॉट लाइक टू गेट योर स्टेटस चेंज, क्योंकि उसी में उनकी पॉलिटिक्स चमकती है। आप में जितनी प्रॉब्लम रहेंगी, आपकी जितनी समस्या रहेंगी, आप में जितना दुख व्याप्त में रहेगा, उतनी ही उनकी राजनीति चमकती है। हमारी ये राजनीति नहीं। आपके सुख में, आपके विकास में आपको जो ड्यू है आपको मिलने से हमारी राजनीति चलती है। राजनीति को अपने आप में खराब शब्द नहीं, कोई खराब नहीं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा और शिक्षक की राजनीति कर रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे। जो लोग दूसरों पे चार्ज लगाते हैं वो अपनी गिरेबान में झांक के देखेंगे तो मालूम चलेगा कि केवल अपने पार्टी का एजेंडा पिछले 10 सालों से चलाया डूटा में काबिज होकर के। और यही कारण है कि आज 12 दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में सैलरी के लिए टीचर्स को जो है दर की ठोकरें खानी पड़ रही। ये वही उनका तरीका अपनी पॉलिटिक्स, अपने ग्रुप्स की चलाने का और अपने लोगों के चलाने का था, जिसके कारण से वो सॉफ्ट हुए किसी वाइस चांसलर के प्रति, वो सॉफ्ट हुए किसी सरकार के प्रति, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा शिक्षकों को और शिक्षा को। जब शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा, याद रखिए उस टाइम पे शिक्षा का भी नुकसान हो रहा होगा और सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का हो रहा होगा। जिस व्यक्ति को घर में अपने राशन नहीं होगा, तनख्वाह पे परमानेंट नौकरी हो या एडहॉक हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके घर में राशन नहीं होगा, जिसको ये समस्या होगी मैंने अपने बच्चे की फीस कैसे भरना, मेडिकल बिल कैसे देना, वो क्या टीचिंग करेगा उस दबाव में और प्रेशर में। और उसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी कौन होगा आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट ही सबसे बड़ी कैजुअलिटी ऐसे सारे व्यवस्था की और सिस्टम की बनती। तो ये सारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाना, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मैन पावर एक्सचेंज करना, ये तो सारा का सारा जो एंगेजमेंट किया है वो किया किसके लिए है? शिक्षा चलाने के लिए ना, टीचिंग लर्निंग चलाने के लिए। तो जो सरकारें इसके ऊपर नहीं सजग रहेंगी या उनकी सेंसिटिविटी इस मामले में नहीं है, तो उसका विरोध जम के हर शिक्षक को करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास बचता नहीं साथी। तो हम लोग अगर हमको लीड करने का मौका मिलेगा, हम आपको गारंटी करते हैं विदाउट सीइंग द कलर ऑफ गवर्नमेंट एंड द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर, जो नुकसान करेगा शिक्षक का, शिक्षा का, उसका विरोध करने के लिए एनडीटीएफ लेड डूटा हमेशा खड़ा रहेगा। और आपका केवल इतनी सी बात करनी थी, क्योंकि संवाद सीधा होता, आप लोगों के मन में कुछ होगा, प्रश्न होगा, कोई बात, वरना फिर मैं आपकी आई विल टेक योर लीव। क्योंकि बात यह है कि आप लोगों ने मेरे आग्रह पे इतनी देर यहाँ आ गए, मैं उसी से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। वोट आप अपनी मर्जी से बिल्कुल खुल करके जो आपको ठीक लगे कैंडिडेट उसके लिए करना। जैसे नैना जी ने कहा, हम लोगों ने कभी कोई दबाव की राजनीति, हाँ इतना थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हैं आप लोगों को कि काइंडली लिसन टू अस, प्लीज लिसन टू अस। इतने तक आपके ऊपर हम थोड़ा प्रेशर कर सकते हैं, प्लीज लिसन टू अस। बट वंस यू हैव लिसन, नाउ इट इज अप टू यू, यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी प्रकार से आपने जो है हमारी समस्याओं को और साथ में उनके निदान को रखा। तो मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि 26 तारीख को, 26 जैसा सर ने कहा और मैम ने भी कहा कि ये नहीं है कि वोट किसको देना है, ये तो अपनी अपनी मति के अनुसार आप लोग कह सकते हैं। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहूंगा कि 26 नवंबर को देना है वोट और अपनी अपनी समस्या पर करनी है चोट। आपके ऊपर निर्भर है आप कहां देते। तो हमारे बीच में जो है अनिल सर भी हैं और सुदर्शन सर भी हैं, मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। और 1 मिनट के लिए हमारे मध्य से ही कालिंदी महाविद्यालय से गणित विभाग से 1 मिनट के लिए अक्षत जी कहना चाहते हैं।
मेरा नाम है भागी सर, कमलेश जी, सबका पुनः स्वागत है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय को भागी सर जैसे नेतृत्व की प्रतीक्षा है, जो हमारे अभिभावक बनकर हमारा भविष्य, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए काम करेंगे, जो विवेकानंद बनकर भारत के भविष्य के लिए भी काम करेंगे। भागी सर के जीत का अर्थ न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रमोशन को किया जीवन, जिन्होंने प्रमोशन को किया जीवन, वही करेंगे हमारी वेदना का अंत। जिन्होंने प्रमोशन को किया जीवन, यही है भागी सर के। भागी सर का मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास भागी सर से ही है। प्रश्न किसी के मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जना अपना प्रश्न। और यहाँ तो थोड़ा सा भीड़ हो गया, लेकिन जो इलेक्शन के दिन है वहाँ पर हमने इलेक्शन डिस्टेंसिंग का भी मतलब पूरा पालन हो सके और पूर्ण रूप से कोई प्रॉब्लम ना है, आप जल्दी से जाएं अपना वोट देके। वहाँ पर ये भी किया है कि कन्वर्सिंग इस बारी बिल्कुल खत्म कर दी है। देयर विल बी नो कन्वर्सिंग ऑन दी प्रीमिसेस, सो दैट पीपल डोंट हैव टू go as any kind of कि भाई मेरे को I'll be exposing myself to the kind of crowd, so those things we have kept in mind while the elections will be on। तो बिल्कुल आप उस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। और वोट देते हुए फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भागे के सामने टिक लगाइए और कहीं कोई निशान इसके अलावा नहीं लगाना, केवल एक टिक लगाना है। और कमलेश रघुवंशी के नाम के सामने 1515 लिखेंगे तो पूरा 15 वोट कमलेश को जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बना करके लोगों की मदद कर सकते हैं। वो एक अलग तरह का चुनाव, ये चुनाव तो क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव तो चुनिए जो बात जाकर के कहीं कह सकता हो, जो सिर्फ हमको मंडी हाउस से जंतर मंतर ले जाता हो और बाद में ये ना बताता हो कि भाई वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का है, जिसके लिए हम गए थे वो कागज दिया, किसी को नहीं दिया, कोई बात हुई कि नहीं हुई, कुछ काम होने की संभावना है कि नहीं है। हमारी ड्यूटा की जो करंट लीडरशिप है उससे यही एक सबसे बड़ी समस्या है, जब वो हमें ही नहीं बताते कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। हम लोग भी वहां जाते हैं, नारे लगाते हैं, भाषण भी देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें ही नहीं बताते कि भाई जब हमने कागज आपको जो बना के ले गए थे वो किसने पढ़ा, नहीं पढ़ा, जमा हुआ, नहीं हुआ, उस पर कोई विचार हुआ कि नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ कि सिलेक्ट हुआ। यही समस्या है सबसे बड़ी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अपने लोगों में अगर अपनी संस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए कि वैसे कहते रहेंगे कि सरकार इंसेस्टिव में कोई काम नहीं हो रहा और ये फैलाते रहेंगे, और जैसे ही कुछ काम कहीं और किसी माध्यम से, किसी और इंटरवेंशन से हो जाएगा तो कह देंगे कि हमने कराया है डूटा मार्च ऑन। और भाई डूटा मार्च ऑन, डूटा तो हम सब हैं, अभी जो डूटा हम सब हैं तो डूटा तो मार्च ऑन है, लेकिन ऑफिस बीयर्स मार्च ऑन नहीं है, मार्च ऑफ है। वो लोग इस पे नहीं कुछ कार्रवाई पिछले कुछ समय से कर रहे, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल जो लाइन है, वो यही है कि इस देश में समस्याएं बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। यही उनकी नेशनल पॉलिटिक्स को सूट करता है, इसलिए वो उस कारण से उस तरह से उस लाइन में चलते हैं। हमारे लिए ये सूट करता है कि आपकी समस्याओं का निदान हो, लोगों को रिलीफ। थैंक यू।